इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म होता हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एलिया हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद से बोलती है कि आखिर तुम क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो। तभी एलिया बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो, लेकिन फिर भी एक मैच वैसे चैलेंज करना वो किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं होता। और अगर तुम इस चैलेंज को जीतने के लिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो फिर मैं भी इस चैलेंज में ज़रूर तुम्हें सपोर्ट करूँगी और इस फ्रेशमैन स्टूडेंट के को बनाए गए रिकॉर्ड को ज़रूर तोड़ेंगे हम लोग। और साथ ही में एलिया ये भी बोलती है कि तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल है वो अलग ही लेवल पे है। तुम्हारे अंदर आखिर इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। तभी हमारी एलिया मेन कैरेक्टर से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का कोई अच्छा कारण तो होगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि उन मॉन्स्टर को मारने के लिए हमें उनके सबसे ज़्यादा कमज़ोर जगहों पर निशाना लगाना चाहिए, क्योंकि वो आर्टिफिशियल मॉन्स्टर हैं तो वो अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। उन्हें केवल सामने वाले इंसान को मारना आता है, तो वो अपने बचाव में इतना ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं, तो हमें उन्हें मारने में ज़्यादा आसानी होगी। और मुझे तो जहाँ तक यही लगता है कि हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद बोलता है कि वैसे भी तुम इस चैलेंज में मेरे साथ हो तो मैं इस चैलेंज को ज़रूर जीतूँगा। तो इधर एलिया भी बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। तभी हमें इंस्ट्रक्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि माइक से बोलते हैं कि बच्चों क्या तुम लोग तैयार हो। तो हमारे मेन कैरेक्टर एलिया भी बोलते हैं कि हाँ हम लोग तैयार हैं। तभी हमें टीचर को दिखाया मतलब इंस्ट्रक्टर को दिखाया जो कि बोलता है कि इन बच्चों के लिए इस टेस्ट को पार करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये बच्चे जितने ज़्यादा मॉन्स्टर को मारेंगे उन्हें इतना ज़्यादा बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि इस टेस्ट को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल पर सेट करो। तभी हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि मैं इन फ्रेशमैन वाले बच्चों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं कि ये लोग इस टेस्ट को पास कर पाएंगे। तभी वो स्पेल डिपार्टमेंट की टीम फिर से बोलती है वैसे मैं बच्चों की जो एनर्जी है मैं उन पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करती, लेकिन ये लड़ाई अब तक की सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लड़ाई होने वाली है, क्योंकि इसमें कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मॉन्स्टर आएंगे। साथ ही में वो टीचर ये भी बोलती है कि वैसे मुझे विश्वास नहीं है, शायद ये इसमें उन मॉन्स्टर से लड़ते हुए मारे भी जा सकते हैं। तभी हमें उसी इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है फिर भी मैं इन बच्चों को विश्वास करता हूँ, इन्हें इस टेस्ट को देने से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा। तभी इंस्ट्रक्टर दिखाया जाता है कि चलो बोलता है कि चलो अब इनकी मांगें पूरी करते हैं, हमें इनकी तरफ अब मॉन्स्टर को छोड़ देना चाहिए। तभी इधर हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बहुत सारे मॉन्स्टर को इनकी तरफ आते हुए दिखाया जाता है। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि तुम लोग नर्वस मत होना। तभी हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि इंस्ट्रक्टर मैं इस बात पे विश्वास नहीं करने वाली कि ये बच्चे इस टेस्ट को पास कर पाएंगे। तभी हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जो कि इंस्ट्रक्टर से बोलती है कि आखिर तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि ये हम पहली बार कर रहे हैं, हमने पहले भी ये सब चीज़ें कई बार की हैं। तुम ऐसा एक्ट करना बंद करो कि जैसे तुम इन फ्रेशमैन्स के ऊपर कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर रहे हो। इधर हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिया दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से डर चुकी होती है और बोलती है कि इस बार हम सच में मर सकते हैं। यह इस बार का टेस्ट सच में उस बार से अगली बार से बिल्कुल एकदम अलग है। तभी एलिया मन में सोचती अब मुझे समझ में आया कि आखिर इंस्ट्रक्टर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों थे। इधर हमें दिखाया जाता है कि किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि या फिर इंस्ट्रक्टर की है, वो बोलती है कि हाँ तुम्हें बस इन मॉन्स्टर को किसी किसी तरीके से कुछ देर तक मारते रहना है, फिर हम तुम्हें बचा लेंगे। इसके बाद हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर और एलिया पे अटैक कर दिए होते हैं। तभी हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि स्लॉदर मोड को एक्टिवेट कर दिया जाए और बच्चों तुम अपने आप को प्रूव करो कि तुम इस साल की सबसे अच्छे फ्रेशमैन स्टूडेंट हो। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि चिढ़ते हुए बोलती है कि लालच है कि हम इन मॉन्स्टर के हाथ से चढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि हम इन मॉन्स्टर को हटा पाएंगे, लेकिन फिर भी बोलती कि चलो अब इन मॉन्स्टर को हमें मारने की बारी आ चुकी है। इधर हमें इंसुलेटर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें उस डीन के बगल में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि रो रहा होता है, बोलता है कि हमारा क्लब अब ख़त्म होने वाला है। तभी हमें जो मेन कैरेक्टर सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि आपके आसपास डेंजर सिचुएशन डिटेक्टेड हुए। हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने एक ही अटैक में एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ाकर अलग कर देता है और वह
मेन कैरेक्टर की ये पावर देखकर तो सबके गोटे मुंह में आ जाते हैं। टीचर्स तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और हमें उस इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे पता था इस बच्चे के पास बहुत सारी पावर है, लेकिन मैं इसी चीज़ का तो वेट कर रहा था। देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बच्चे के पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। भाई वो टीचर बहुत ही ज़्यादा शौक में चली जाती है। इधर इधर हमें आलिया को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की पावर देखकर बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम्हारे पास पावर है, लेकिन तुम अपनी पावर को छुपा रहे थे। और वो भी मॉन्स्टर को बुरी तरीके से काट रही होती है। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलते हैं आखिर यह इन मॉन्स्टर को इतनी आसानी से कैसे मार सकते हैं, यह तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें किसी फिर से आवाज़ सुनाई जाती है जो कि बोलता है कि यह बस प्रिटेंड कर रहा था कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तभी हमें उस इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं इस बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकता। अगर मैंने इसकी पावर को ध्यान से जज नहीं किया होता तो शायद ये भी मेरी तरह ही मुझे मेरी तरह ही इस बच्चे को भी इग्नोर किया जाता यहाँ पे। तभी हमें टीचर के दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं जैसे जैसे टाइम बीतेगा मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और वह भी। यहीं पे हमारे एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो का वेट करें।